हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th का। आप लोगों के लिए अगर नहीं पता हो, वैसे तो पता होगा यदि आप रेगुलर देख रहे हैं तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 11th का, यानी कक्षा 11 का, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 है और इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 3E, उसी में का एक क्वेश्चन है। साइन 20 साइन 40 आपके सामने लिखा हुआ है। साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 बराबर 3/16। ये हमको सिद्ध करना है। बोलना है कि ये हमको सिद्ध करके दिखाइए कि 3/16 के बराबर होगा। तो देखो, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन कॉस में आता है, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन ये तुम्हारा साइन में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे? जो हम फार्मूले यूज़ करते आ रहे हैं, वो मतलब जो हमने 4 फार्मूले पढ़े थे ना इस प्रश्नावली को हल करने से पहले, उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करना है। और किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से समझना कि किस प्रकार से हमें यूज़ करना है। जैसे हमें साइन 20 का मान नहीं पता, साइन 40 का मान नहीं पता, साइन 60 का मान पता है और साइन 80 का मान भी नहीं पता है। तो देखो, जिसका मान पता है वो पहले हमने लिख दिया। क्या होगा? √3/2। इसका मान हमें पता है तो इसका हमने लिख दिया। ये क्या बचा? साइन 20 साइन 40 साइन 80। अब देखो, इन 3 पेयर में अगर आपने कौन सा पेयर हमको लेना है, जैसे साइन 20 साइन 40 ले लें और उसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर आपने ये ले लिया, कोई बात नहीं, और मतलब किसी बच्चे ने साइन 20 साइन 80 ले लिया या साइन 40 साइन 80 ले लिया, तो वहाँ पर देखो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये हो जाती है कि यदि आप साइन 20 के साथ कोई सा भी पेयर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एम आई राइट? ठीक है, मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी पेयर के साथ में साइन 20 का किसी भी पेयर के साथ में साइन 40 के साथ में ले लें, साइन 80 के साथ में ले लें, ठीक है, जो उसका पेयर होगा, तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, चाहे कॉस में आए चाहे साइन में आए। देखो, ये √3 है ही, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्रैकेट में साइन 40 और साइन 80 ही रखना है, ठीक है। बाकी साइन जो 20 है इसको आप बाहर लिख दो। ये गुणा में लिखा हुआ है साइन 20, ठीक है। इधर गुणा में मैंने लिख दिया साइन 20। आप चाहें तो साइन 20 को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, इस पेयर को आप लेंगे, साइन 40 साइन 80 का ही पेयर लेना है, या कॉस कॉस में आए तो कॉस 80 और कॉस 40 का ही पेयर लेना है। साइन कॉस 20 या साइन 20 को हमेशा बाहर रखना है, ठीक है। तो देखो, इसमें अगर मैं 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन 2/2 साइन 40 और साइन 80, और बाहर क्या लिखा हुआ है? साइन 20। ध्यान से समझते हैं ना किस प्रकार से मैं इसको हल कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको भी हल करना है। तो √3/2 आ गया ये। और देखो, ये 2 बाहर निकाल लूँ एक, तो ये 2 बाहर आ जाएगा इस नीचे वाले को, तो ये बचा 2 साइन 40 और साइन 80, और ये हो गया साइन 20, ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब ये √3/4 हो गया और ये बन गया तुम्हारा 2 साइन ए साइन बी। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आई होप फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। तो ए की जगह पे कितना है? 40 और बी की जगह पे कितना है? 80 माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 40 प्लस 80, ठीक है। और बाहर बचा है साइन 20। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमने सिर्फ फार्मूला लगाया और कुछ अभी नया नहीं किया। देखो, ये √3/4 और ये बचा तुम्हारा कॉस माइनस का 40 और ये बचा माइनस का कॉस 120 और साइन 20 सिर्फ ये बाहर लिखा हुआ है। तो √3/4 और अब तुम्हें पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉस 40 बचेगा और माइनस। अब देखो, कॉस 120 का मान कितना होता है? कॉस 120 का मान होता है तुम्हारे पास में माइनस का 1/2, तो वो रख दो। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, आप निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, सिंपल है बस, ठीक है। देखो, ये √3/4 आ गया और कॉस 40 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/2 साइन 20। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी करना है, राइट। चलिए देखो, ये √3/4 है और इधर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लें, भिन्न बन गई, इसको हल कर लें। 2
2 cos 40 और प्लस 1/2 और ये बचा साइन 20। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं तो √3 अब देखो 4, ये 4 है, ये 2 है, दोनों का मतलब ये 2 बाहर आएगा तो गुणा हो जाएगा, √3/8 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना बचा 2 cos 40 प्लस 1 और इधर लिखा हुआ है साइन 20, ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इधर साइड में। ठीक है, चलिए देखो ये आ गया √3/8 और साइन 20 का अंदर गुणा कर दो तो 2 cos 40 साइन 20 और प्लस साइन 20। ठीक है, ये आ गया साइन 20। अब देखो यहाँ फिर से फॉर्मूला यूज होगा 2 cos A साइन B। अब 2 cos A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको देखो फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2 cos A साइन B, जब मैंने बोला था कि cos पहले आए, यानी जैसे 2 sin A cos B होता था तो उसका क्या फार्मूला है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। अगर cos पहले आ जाता तो उसका क्या होता है, sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin A प्लस बी यानी 40 प्लस 20 और माइनस का sin A माइनस बी, A माइनस का B। ठीक है, और प्लस का sin 20। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो सिंपल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन वैसे सिंपल है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, राइट। देखो √3/8 हो गया और ये बचा तुम्हारा साइन 60, मतलब 40 प्लस 20 60, और ये 40 में से 20 गया तो 20 बचा, ये कितना बचा साइन 20 माइनस का और प्लस का साइन 20 ये है। ठीक है, ये कट गया, कितना बचा देखो साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3 और √3 का गुणा होगा तो 3 होगा और 8 दूनी 16, ये हमको सिद्ध करना था। क्लियर, समझ में आई बात। आई होप समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैंने आपको ये बताया है, राइट। देखो ये क्वेश्चन और करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको भी आप ध्यान से समझना। देखो ये सवाल है, ये लिखा हुआ है कि सिद्ध करो sin x प्लस बाई बटे sin x माइनस बाई बराबर tan x प्लस tan बाई और बटे tan x माइनस tan बाई। देखो इसको दोनों साइड से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इधर से हल कीजिए चाहे इधर से हल कीजिए, आपको दोनों साइड बराबर लानी है। ठीक है, पहले मैं इधर से हल कर दे रहा हूँ, फिर इधर से, दोनों साइड से हल करके बता दूंगा। तो पहले मैं RHS उठा रहा हूँ, राइट हैंड साइड क्या है देखो tan x प्लस tan बाई बटे tan x माइनस tan बाई। ठीक, इसको आप साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ देखो साइन x बटे कॉस x प्लस साइन बाई बटे कॉस बाई बटे, इसको मैंने चेंज किया, नीचे क्या लिखा हुआ साइन x बटे कॉस x माइनस साइन y बटे कॉस y। सिंपल, ठीक है, चेंज कर लिया बस और कुछ नहीं किया। एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा साइन x कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई बटे कॉस एक्स कॉस बाई। ठीक, देखो नीचे चला गया, अब सही है, बटे ये वाला बटे, ये क्या हो जाएगा देखो साइन एक्स कॉस बाई माइनस कॉस एक्स साइन बाई। एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। कॉस एक्स कॉस बाई, बस पहले जो tan है उसको चेंज किया साइन कॉस में, फिर एलसीएम ले लिया। देखो पहली गुणा चौथी से ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ऊपर देखो लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एक सेकेंड, हाँ अब सही है। ठीक है, ऊपर देखो जो लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स साइन बाई, ये मैंने वैसा ही लिख दिया। नीचे क्या बचा देखो, ये बचा साइन एक्स कॉस बाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस वाई बटे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन एक्स माइनस वाई। सिंपल, बस ये सिद्ध हो गया। अब आप देखो दूसरी साइड मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कैसे करके करना है। दूसरी साइड से जैसे हम अगर ये चीज़ उठाएंगे साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई,
तो आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का फार्मूला खोलना है। फिर दोनों में आपको कॉस एक्स इंटू कॉस बाई से भाग देना है, ठीक है, दोनों में, अंश व हर दोनों में, तो आपका वहाँ से सिद्ध हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन देखो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। हमारी एक्सरसाइज में 1 या 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, शायद 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे, वो हम आराम से अगली जो लेक्चर आएगा उसमें हम निपटा लेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।